स्टार्ट वैल्यू यार। सो एडजस्ट दिस, इसको कहो इक्वेशन, इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। एडजस्ट दिस, यहाँ से होगा ओमेगा सी, ठीक है, ईडी बाय 2a न्यूमरेटर h का स्क्वायर डिनोमिनेटर implies that a is h cross square omega c divided by h का स्क्वायर ओमेगा c 2eb। ये फार्मूला बनकर तैयार हुआ हमारा। ओके, तो h का वैल्यू आप जानते हैं कितना, 1.05 होल स्क्वायर 10 टू द पावर -68 होगा 34 का स्क्वायर। ओमेगा c कितना इन्होंने दिया हुआ है, ओमेगा c इन्होंने दिया हुआ है 1.8 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 1.6 माइनस 19, b का वैल्यू इन्होंने दिया है 0.1। ये वेबर है भाई, ये वॉट नहीं वेबर है, wb आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना है a का वैल्यू 6.25 into 10 to the minus 38 6.25 into 10 to the minus 10 to the 38. power 8। So which answer is closest? D option. Minus 38 is closest। ठीक है, ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं जानते क्या होता है? साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को घुमाना, ठीक है, उसी से निकलता है। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है ना, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे, ठीक है, ये नेक्स्ट क्या था? 65 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, क्या हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया, 70 हो गया, 71 हो गया, 72 72 ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो जरा। चलिए क्या लिखा है? Consider one dimensional chain of atoms with lattice constant T. Energy of electron with wave vector is this. Energy दी हुई है, energy representation is given to you. ओके, उस पर एक इलेक्ट्रिक अप्लाई किया है, ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। How would you find the velocity? How would you find the velocity? वेलोसिटी का फार्मूला पता है आपको? ग्रुप वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब ग्रुप वेलोसिटी हमेशा ही 1 by h cross d by dt. 1 by h cross d e, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी बाय के। एनर्जी क्या दी हुई है यहाँ पर, ये इसको डेरिवेट करो जरा। It is given as 1 by h cross double e by double c, कितना हो जाएगा? It would be plus gamma 8 sin k. sin k 8। ये आया हमारा ग्रुप वेलोसिटी। ओके, अब वैसे तो इन्होंने आंसर तो हमें मिल गया है। क्या कह रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है यहाँ पर ये किसके प्रोपोर्शनल है, यही पूछ रहा है। ओके, तो किसके प्रोपोर्शनल है ये बात तो हमें पता लग गई, ठीक है, ये बात तो हमें पता लग गई कि किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, साइन के या कॉस के? साइन के। साइन के। ये साइन के प्रोपोर्शनल है, दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है, ठीक है, बट इसको सही से निकालना है, इसका सही से कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा उसको, फोर्स minus e. F equals to
माइनस ई है। तो ये होगा dk by dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? dt by dt, बताइए ये होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ k? इन टर्म्स ऑफ k क्या लिख सकते हैं हम? h क्रॉस dk by dt लिख सकते हैं। नहीं ये समझ में आई इक्वेशन? फोर्स की इक्वेशन लिखी मैंने। तो इसको k को इंटीग्रेट कर लो। k क्या होगा? टाइम डिपेंडेंट। k को इंटीग्रेट करना जरा कितना आएगा? kt फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? माइनस ई बाई एच का टी h क्रॉस इनटू टाइम प्लस c सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर 2, वहां पर c क्या है? कांस्टेंट। अब एक काम करो, इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। करो दे। करो, सही से आ रहा है आंसर या नहीं? डी ऑप्शन। ठीक है, क्या आ रहा है? ए बी सी डी क्या आ रहा है? डी ऑप्शन। डी। डी आ रहा होगा, एग्जैक्टली आ रहा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। सर एक चीज पूछना था प्लीज। बताओ। सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है तो उसके प्रेजेंस में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो मतलब वो फील्ड की जो मतलब उसकी वैल्यू मतलब ई की वैल्यू नेगेटिव ली गई है। उल्टा होगा डायरेक्शन। अगर आप इसका वेक्टर लगाओ, इसका वेक्टर लगाओ तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ फील्ड जो है मान लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ अप्लाइड है तो फोर्स कितना लगेगा? इसमें भाई कौन सी बड़ी कंफ्यूजन हो गई, आप मुझे बता दो। और ये फोर्स नहीं है क्या? हाँ F इक्वल टू क्यू नहीं पढ़ा आपने? हाँ नहीं, उसका वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए? यार कमाल की बात कर रहे हो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ा आपने? ये क्यू पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ हाँ वो तो सही है सर। तो अभी गलती क्या है इसमें बताओ? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? हाँ सर चार्ज की वजह से। ओके ओके सर, ओके समझ गया। अरे कमाल, ये अब मैं कोई नई थ्योरी लगा रहा हूँ यहाँ पे? आई एम नॉट अप्लाइंग अ न्यू थ्योरी हियर। सब वही है, फोर्स है, इट इज फोर्स। ठीक है, कोई नई थ्योरी नहीं है यहाँ पे। करो। आगे रखने तक, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा? वीजी को रखा होगा। वीजी इक्वल टू क्या होगा? गामा ए बाय एच क्रॉस टाइम। एक में क्या किया उन्होंने? ये रख दिया सी ए कांस्टेंट माइनस ई ए ओवर एच क्रॉस इनटू टाइम। आप देख रहे हो यही फैक्टर है ना पूरा का पूरा यहाँ। और इन्होंने कांस्टेंट सी ए को क्या लिया है? ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट को क्या लिया उन्होंने? ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया उस कांस्टेंट को? ठीक है, तो ये कांस्टेंट नया बना लिया। मैं सपोज में पूछ रहा था एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये जो मैंने इक्वेशन 3 लिखा है दिस एग्जैक्ट वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड टू यू। ठीक है, ठीक है, आगे करो। ये इसके बाद यही है क्वेश्चन या कोई और है? एक मिनट चेक कर लेता हूँ, कोई और बीच में छूट तो नहीं गया। 73 कर लिया था हमने, 74 भी कर लिया था, 75 76 हो गए थे, 77 भी हो गया था, 78 79 ही है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। करो, यहाँ पर लिख रहा है कंसीडर वन डायमेंशनल वीक पोटेंशियल। ठीक है, वन डायमेंशनल वीक पोटेंशियल कह रहा है। ठीक है,
एक बैंड गैप कैसे निकलता है? एक मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनवाया होगा, अगर आपको याद हो तो, बर्लिन जोन बाउंड्री पर दो वेव बनवाई थी। एक बनवाया था पाई प्लस, ऐसे नहीं लिखवाया था मैंने, टेक दिस डायग्राम, पोजीशन पढ़ाया था मैंने। फीलिंग कराना चाहिए है, चलो इधर तो छह जून को पढ़ाया था सर। 6 जून को पढ़ा, याद करना पड़ता है। ये वाला डायग्राम ठीक है। तो व्हाट दिस सेज, दिस डायग्राम सेज, इट सेज कि जो बैंड गैप होगा वो कहां से निकलेगा? बैंड गैप होगा वो कहां से निकलेगा? दो वेव बताई थी मैंने, साई प्लस वाली, एक साई माइनस वाली। ओके, तो जो साई प्लस होता है वेव फंक्शन, वो क्या होता है? देखो लैटिस कांस्टेंट कितना है, लैटिस कांस्टेंट कितना दिख रहा है आपको? ये यहां लैटिस कांस्टेंट, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री तभी तो पाई बाई ए बन रही है, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री तभी पाई बाई ए बन रही है जब ये क्या है, ठीक है। ठीक है, तो साई एक्स क्या होगा? साई प्लस वाला, प्लस एक्स क्या होगा? ये होगा रूट 2 पाई बाई ए, नॉर्मलाइजेशन के बाद 2 पाई बाई एल की जगह क्या आ जाएगा? ए cos ए एक्स होता है ना, तो cos पाई एक्स बाय ए, cos पाई एक्स बाय ए। ओके, साई माइनस क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, अंडर रूट 2 पाई बाय ए, इसकी जगह कौन सा फंक्शन आएगा? sin पाई एक्स बाय ए, के एक्स है sin के एक्स, इट इज sin cos के एक्स, इट इज sin के एक्स, और ये अंडर रूट 2 पाई बाय ए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो बैंड गैप क्या होगा? ईजी, ईजी जो है डिफरेंस होगा किस किस के बीच का, ठीक है। एवरेज एनर्जी आप निकाल रहे हैं कहां से कहां तक? 0 से ए, ओके, क्या साई प्लस मोड स्क्वायर, साई प्लस मोड स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो भी पोटेंशियल आपको दिया हुआ यू है, उसकी एनर्जी में से किसको माइनस कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना ये किस का ईजी किस का वो है, इट इज एनर्जी ऑफ प्लस माइनस एनर्जी ऑफ माइनस। कहां पर देखो इस डायग्राम, मैंने कहा था बर्लिन जोन बाउंड्री पर ई प्लस और ई माइनस का डिफरेंस क्या है? ईजी। ओके, नेक्स्ट हो गया। सॉरी एक मिनट, मैं नेट का कनेक्शन बदल लेता हूँ। नेट का कनेक्शन में बदल लेता हूँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। ओ एक बार जरूर सकता है। अब ये है, तो मैं कह रहा था यहाँ पर जो ई माइनस है, ठीक है, वो डिफरेंट है इससे। सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक, अब आ रही है, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि ये जो है वो डिफरेंट है किससे? ई प्लस का वैल्यू साई प्लस स्क्वायर से आएगा और ई माइनस का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंस में क्या होगा? डिफरेंस में देखो ये होगा, ये यूएक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
क्या होगा डिफरेंस में ऐसे हो जाएगा, यूएक्स दोनों में से कॉमन आएगा पोटेंशियल और क्या बन जाएगा यहाँ पर साई प्लस मोड का स्क्वायर माइनस साई माइनस मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या बाहर आ गया 2/a, ये नॉर्मलाइजेशन स्क्वायर हो गया, दोनों में से कॉमन आ गया 0 से a, यूएक्स का वैल्यू कितना है u नॉट cos 2πx/a साई प्लस साई माइनस क्या होगा cos स्क्वायर πx/a माइनस साइन स्क्वायर πx/a, देखना है ठीक है क्या dx, तो सॉल्व करना भाई। तो ये हो गया 2u0/a, ये तो कॉमन आ गया। अब बताओ ये क्या बनता है, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x के बराबर होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, बताओ cos 2x कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 0 से a तक, u नॉट का बाहर लीजिए, बन जाएगा cos स्क्वायर 4π हो जाएगा ना या 2π रहेगा, नहीं स्क्वायर हो जाएगा 2π रहेगा। कितना इंटीग्रेट कर लो भाई जरा, इंटीग्रेट दिस यू नॉट क्या है ए ऑप्शन। ये ऑप्शन पक्का, यस चलो ये ऑप्शन है बस। तो क्या करना होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज गिवन टू यू, आपको क्या दिया है, आपको पोटेंशियल दिया हुआ है या पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और आपको ये पूछ रहा है बैंड गैप, तो ये नॉर्मल ये वेव फंक्शन आपको लगाने हैं क्योंकि साइड कितनी है इसकी डायरेक्ट लैटिस की साइड है ए, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट लैटिस की साइड कितनी है ए है, ठीक है, तो आपका वेव फंक्शन कितना होगा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिस एंड दिस, ओके, तो आप कर सकते हो, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, लेट मी सी 79 हो गया, 80 यहाँ का व्हाट इज गिवन हियर, ये देता है एनर्जी बैंड गैप लैटिस कांस्टेंट ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आर डी, इनडायरेक्ट अभी जो बताया था ना जैसे वैसे बैंड गैप कितना है ईजी, ईजी इज 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईजी, और क्या लिया हुआ है लैटिस कांस्टेंट कितना 0.52 नैनोमीटर एनएम, for simplicity take the dielectric constant, take the dielectric constant to be unity, when it is excited by broadband radiation electron initially in the valence band, तो kV कितना है 0 to the conduction band, ठीक है, the wave vector of electron in the conduction band, okay, यानी कि kc in terms of k max at the edge of billion gluon is closest to, ओके इस क्लोजेस्ट टू, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं बताया कहीं भी, ठीक है, आपको इसमें कहीं भी ये नहीं बता रखा है, ठीक है, ये कौन सा वो है स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है या एफसीसी स्ट्रक्चर है, कहीं भी आपको ये नहीं बताया है, ओके। तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल क्यूबिक मान लेते हैं, लेट स्ट्रक्चर इज सिंपल क्यूबिक, ठीक है, लेट दैट स्ट्रक्चर इज सिंपल क्यूबिक, ठीक है, ये मान लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होने पर इसका जो ये होगा जो फर्स्ट बिल्डिंग जोन होगा वो कैसा होगा, 5/8। नहीं नहीं ये क्या है, इट इज द फर्स्ट बिल्डिंग जोन, ओके। ये है फर्स्ट बिल्डिंग जोन है ना, बिल्डिंग जोन का सेंटर पर लिया जाता है, तो आप बताइए के मैक्स कितना होगा, के मैक्स कहां से कहां तक का वेक्टर होगा, के मैक्स होगा सेंटर से लेकर यहां तक, नहीं भैया कह रहा है ना के इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, के मैक्स एट द एज ऑफ बर्लिन जोन, तो के मैक्स कितना होगा इस बर्लिन जोन में, बताइए के मैक्स, के मैक्स कितना होगा बताइए जी, √3a/2 के मैक्स का वैल्यू होगा, ये बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कॉर्नर पे पाई बाय ए और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, ठीक है। तो आप बताओ, ठीक है, के मैक्स का वैल्यू कितना होगा, इसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, इसके कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, कितना होगा √3 √3 5/8 5/8 √3 5/8, ये हो गया के मैक्स का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1, इट इज द वैल्यू ऑफ के मैक्स, ओके। अब हमें क्या करना है, एक बार बताइए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो कितना डेल्टा के चेंज होगा उसका, क्योंकि यहाँ फोनोन तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में नो फोनोन इज गिवन, नो फोनोन इज गिवन, तो बताइए चेंज इन वेव वेक्टर क्या होगा, चेंज 0 नहीं चेंज इन, इसका मतलब किसने प्रोवाइड कर दिया, आप बात समझो, इनडायरेक्ट है ना, चेंज तो होगा ही, चेंज इन वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा के जो होगा वो होगा kc माइनस kv, क्लियर, kc माइनस kv, इसी को क्या होगा, मोमेंटम जो चेंज है, ठीक है, वो उसी में फोटोन से कंजर्व हो जाएगा, वो किससे कंजर्व हो जाएगा, फोटोन से ही, ओके। फोटोन का कितना होता है बताइए जरा, डेल्टा डेल्टा के, ये होगा डेल्टा p बाय एस होगा, बोला या नहीं, डेल्टा p बाय एस, ओके। तो ये कितना है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन है ना, और ये मैं किसका लिख रहा हूँ, दिस आई एम राइटिंग फॉर इसका, फोटोन में मोमेंटम चेंज होता है पर होता बहुत कम है, ये कितना है फोटोन का, अब बताओ होगा कितना, डेल्टा p, डेल्टा p कितना होगा, डेल्टा E/c, E/c, तो S क्रॉस C, अच्छा ये जो है वो एनर्जी में चेंज कितना होगा बताइए, अगर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए तो डेल्टा E कितना चेंज होगा, एनर्जी कितनी चेंज होगी, इट विल बी S क्रॉस H, तो दिया हुआ नहीं है ना, सही सिंपल सी बात है, यहाँ देखो डायग्राम, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, यहाँ नहीं होगा एकदम ऊपर, फिर यहाँ होगा, कितना एनर्जी का चेंज आएगा बताइए, व्हाट इज द चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, गोस फ्रॉम हियर टू हियर, ये है EC माइनस EV, तो ये कितना कितना एनर्जी का डिफरेंस है इनके बीच में, EG, इट इज EG, तो डेल्टा E की जगह क्या आ जाएगा, EG बाय तो इक्वेशन नंबर 2, अब ये देख रहे हैं कि kV का वैल्यू कितना है 0, kV वैल्यू इज 0 ना, तो ये kc का वैल्यू आएगा या नहीं, बोलिए, इट इज वैल्यू ऑफ kc, ओके। तो ये पूछ रहे हैं kc का वैल्यू k मैक्स की टर्म्स में कितना है, तो व्हाट वी नीड टू डू, आप निकालिए kc बाय k मैक्स, यू फाइंड आउट दिस, kc बाय k मैक्स कितना होगा, kc बाय k मैक्स √3
बाय डिवाइडेड बाय ए, ईजी आएगा नीचे, एक्स क्रॉस सी आएगा ऊपर, इसको करिए। सर ये तो के मैक्स बाय के सी बाय के मैक्स में ईजी ऊपर है। ओहो उल्टा लिख दिया मतलब मैंने, एक्स क्रॉस ईजी बाय एक्स क्रॉस सी है और रूट 3 इसके नीचे है, पाई यहाँ है, ए यहाँ। अब ठीक है क्या देखना, ये कर दो फाइंड इट। करो वही, हुआ भाई कुछ। एक्स क्रॉस कितना है, केटीजी कितना है 1.875, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्रॉस ठीक है 1.05 माइनस 34। अभी नेट में आया होगा क्वेश्चन, आप देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर भी नहीं होता। 8 रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, 3.14, ए का वैल्यू कितना है 0.52 नैनो, नैनो के लिए लगता है -9। ये देखा जाए कितना के सी बाय के में, कितना आ रहा है भाई, टाइम भी हो गया बताओ। 9.11 into 10 to the minus 4 है। -4 कैसे आ सकता है, अच्छा -4 ठीक है ठीक है ठीक है, कितना आ रहा है बताओ, के मैक्स बाय 10 9.11 into 10 to the minus 4। -4 Yes, sir। ओके, तो इसका मतलब हो गया अराउंड कितना 0.911 into 10 to the power -3, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बताओ, के सी इक्वल टू के मैक्स बाय कितना, बहुत अंतर है देखो आंसर में, चेक करो 10 100 1000 क्या मिल रहा है भाई, व्हाट इज योर गेस, 1000 या 100 बोलो क्या है, ये तक के मैक्स बाय 1000 ये आंसर है हमारा। ओके इक्वेशन नंबर 3 दैट्स इट, ठीक है सॉल्व करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं स्लाइड शो कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
सर मुझे क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है। पेज क्या है वो स्लाइड से है इस स्लाइड में नहीं है हाँ, क्या है बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 18 के मुझे ऑप्शंस में डाउट है। कौन सा 18 कौन सा असाइनमेंट है असाइनमेंट 3 का। हाँ क्या प्रॉब्लम है तो बता सर इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना? ये हमने किया नहीं क्या ये किया था नहीं किया था नहीं किया सर। नहीं किया नहीं किया, बताया नहीं क्या बात है कंसीडर द एनर्जी इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फॉर अ क्रिस्टल स्लोप ऑफ p वर्सेस k इज प्रोपोर्शनल टू ग्रुप वेलोसिटी या नहीं बोलो ये भी क्या लिख रहे हैं सब जगह v क्या है d by t के स्लोप है ना इसका सही है नहीं है यस सर। इसका स्लोप ऑफ p वर्सेस k है इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट pi by a मतलब ब्रिलियंट बाउंड्री वहां स्लोप कितना होता है ग्रुप वेलोसिटी कितना होता है ब्रिलियंट बाउंड्री पर मैक्सिमम 0. vg का वैल्यू होता है 0 तो ये ऑप्शन गलत है स्लोप ऑफ p वर्सेस will be parabolic in the entire interval पैराबोलिक थोड़ी ना होता है क्या हो जाता है फ्लैटिश टाइप का हो जाता है नहीं पैराबोलिक किसके लिए होता है e वर्सेस k का डायग्राम ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन इसके लिए नहीं होता ऐसा होता है तो पैराबोलिक नहीं होता है तो ये गलत है स्लोप ऑफ e वर्सेस k इज नॉन जीरो फॉर ऑल के वैल्यूज रेंज में इस कोई रेंज में गलत है कहां नॉन जीरो होता है वेयर इट इज जीरो कहां vg जीरो होता है बताइए At boundaries. बाउंड्री और सेंटर पर भी तो होता है हमने ग्राफ नहीं बनाया था Yes. यहाँ भी तो जीरो होता है ग्रुप वेलोसिटी vg कहां जीरो होता है इलेक्ट्रॉन का vg k जीरो पर जीरो होता है सेंट्रल ब्रिलियंट जोन पर और कहां जीरो होता है ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर तो डी ऑप्शन गलत है सही है डी ऑप्शन गलत है ओके तो ये सही है बस ओके ठीक है चलो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में रखते हैं